4 मेल पुलिस ने लीड किया। फर्स्ट ये मेरी खून निकलने लगा। इन लोगों को ये भी नहीं पता था कि मेरे शरीर से खून निकल रहा है। ये लोग सलाइन लगा के छोड़ देते। अभी अनाउंस हुआ है कि कितना 13 टाका लगा है। टारगेट करके मारा, इनको टारगेट बनाए हुए हैं। टीआरई 4 अभ्यर्थियों का आंदोलन जहां आज जारी है, कल भी आपको बता दें कि टीआरई 4 समेत कई अन्य अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर जब सड़कों पर उतरे तो उन पर लाठियां चलाई गई, पत्थरबाजी हुई, वाटर कैनन बरसाए गए, जिसमें कई अभ्यर्थी घायल हुए जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उन तमाम छात्रों, उन तमाम अभ्यर्थियों से मिलने जाते हैं, उनका हालचाल लेते हैं और सम्राट सरकार को भी घेरने का काम करते हैं। तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया है कि वो जीत कर रहेंगे और इस सरकार को तेजस्वी यादव हराएंगे उन तमाम छात्रों के साथ मिलकर। चलिए सब कुछ हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बता दें आपको कि बिहार में लगातार और खासकर पटना में लगातार अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर टीआरई 4 के अभ्यर्थी लाइब्रेरियन वैकेंसी को लेकर और कई अन्य परीक्षाओं को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि कल सीएम आवास का घेराव करने निकले थे अभ्यर्थी, जिसमें टीआरई 4 समेत कई अन्य अभ्यर्थी परीक्षाओं के लिए अपने भविष्य की चिंता के लिए कल सड़कों पर उतरे और सीएम आवास का घेराव करने के लिए निकले थे। बिहार के आपको बता दें कि 38 जिलों से जो अभ्यर्थी थे वो पटना पहुंचे थे और सम्राट सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहते थे और इसी वजह से सीएम सम्राट के आवास का घेराव करने निकले। लेकिन आपको बता दें कि उस समय उनकी पुलिस से नोकझोंक हुई, बैरिकेडिंग लेकर भागते नजर आए तमाम अभ्यर्थी और उसके साथ साथ आपको बताएं कि जो पुलिस है वो उन पर लाठियां भी बरसाती नजर आई। लाठी चार्ज छात्रों पर, अभ्यर्थियों पर किया गया और इसके बाद वाटर कैनन से बरसात किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जिसमें कई अभ्यर्थी आपको बता दें कि घायल हो गए थे, कई के सिर फूट गए, कई के पैर हाथ में चोट लगे। तो ऐसे में जो तमाम अभ्यर्थी घायल थे जिनका इलाज पीएमसीएच में चल रहा है, उस दौरान बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उन तमाम छात्रों, अभ्यर्थियों से मिलने जाते हैं। पहले भी तेजस्वी ने यह कह दिया था कि वो छात्रों के साथ रहेंगे और सड़कों पर उतरेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कहा यह जा रहा था कि इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना, जिस वजह से तेजस्वी यादव अभ्यर्थियों के साथ सड़कों पर नहीं उतरे, लेकिन लगातार उनके पास जाकर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और उनको आश्वासन भी दे रहे हैं कि विपक्ष होने के नाते और विपक्ष के नेता होने के नाते वो सत्ता पक्ष यानी कि सम्राट सरकार को जरूर घेरेंगे। और कई शिक्षा मंत्री आए और गए और अब मिथिलेश तिवारी की बारी है। ऐसे में जब तेजस्वी यादव पीएमसीएच जाते हैं, तमाम अभ्यर्थियों से मिलते हैं जिनका इलाज पीएमसीएच में चल रहा है, तो अभ्यर्थी उनको अपनी दुख और समस्या बताते हैं और कहते हैं कि अस्पताल में जो डॉक्टर है वो उनसे उनका इलाज सही तरीके से नहीं कर रहा और ऊपर से उन पर ही जो बातें हैं वो कही जा रही हैं कि आप लोग पुलिस से भिड़कर आए हैं, आप लोग मारपीट करके आए हैं और इसी वजह से आप लोगों का सर फूटा है। वो ये नहीं समझ रहे कि हम अभ्यर्थी हैं, हम अपनी मांग को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं तो हमें चोट लग रही है। क्या कुछ तमाम अभ्यर्थी तेजस्वी यादव से शिकायतें करते नजर आए हैं, वो बयान सुनिए। क्या हुआ? सर पे लगा है इसको भी? क्या चीज से लगा है? डंडे से लगा है। देखना 4 मेल पुलिस ने लीड किया। फर्स्ट ये मेरी खून निकलने लगा। तो कितना टाका लगा है? 3 टाका लगा। 3 टाका। सर मुझे 3 घंटे के बाद टाका लगा हॉस्पिटल आने के बावजूद। कितना टाइम लगा? इन लोगों को ये भी नहीं पता था कि मेरे शरीर से खून निकल रहा है। ये लोग सलाइन लगा के छोड़ देते। अभी अनाउंस हुआ है कि आप आने वाले हैं। तब से 20 बार पुलिस आई है, ये डॉक्टर आई है जांच करने और एक महिला डॉक्टर आकर कह रही है कि क्या हुआ, आपको मारपीट करके आई है। हम उसे बोले कि नहीं, हम प्रोटेस्ट करने निकले थे, पुलिस ने हमें मारा था। कह रहे मारी पीट करके आई है। सर यही लोग नीट पेपर लिख करके डॉक्टर को क्या आते हैं कि आंदोलनकारी के बारे में इस तरह से बातचीत करते हैं। प्रणाम। अभी ठीक लग रहा है पहले से?
आपसे ही हुआ था ना बात फोन पे? कितना 13 टाके लगे? एकदम टारगेट करके मारा। इनको टारगेट बनाए हुए हैं। लाठी चार्ज होता तब न सामूहिक मारता। 2-3 लाइन पुलिस था, वो लोग कुछ नहीं किया, पीछे से आकर एकदम सर पे लगा। ब्लडिंग बहुत जरूरी, बहुत सर पे तो डॉक्टर साहब कौन? हम डॉक्टर गोपाल हुए सर। आज पे क्या आया है उसमें? नॉर्मल सिटी स्कैन से स्काल्प स्वेलिंग है, केवल स्काल्प जो बोन है ना सर, उसी में चोट लगा है, उसी में स्वेलिंग है अंदर। छात्रों के अंदर बहुत बड़ा डर है इस सरकार को, मजबूती दीजिए भैया। तुम आराम से लेटो पहले, हम चक्कर आएगा ना, दिक्कत है। कोई दिक्कत, कई लड़ाई निकल गया। आराम से लेटो। धन्यवाद। 10 मिनट पहले सफाई हो रहा था सर, बेड का सब कुछ चेंज हो रहा था सर। अभी 10 मिनट पहले का परिस्थिति कुछ और था कोर्ट में आ गए, लगा कि नहीं अब हमको भी कुछ ना कुछ करना, बहुत ढक दिया, देख रहे हैं इतना ढका हुआ है। बिहार का सर स्वास्थ्य मंत्री वैसा ही है, तो सर स्वास्थ्य ऐसे नंगा तार लग जाएगा। तो सुना आपने, जायकोट बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया है कि सरकार से, सम्राट सरकार से तेजस्वी जीत कर रहेगा और अभ्यर्थियों को भी यह आश्वासन दिया गया है कि तेजस्वी यादव उनके साथ है और सत्ता पक्ष को जरूर घेरेंगे। और जिस तरीके से इलाज में भी अभ्यर्थियों के लापरवाही बरती जा रही है, उन पर ही कई बातें कही जा रही है, उनको ही टॉन्ट मारा जा रहा है, तो ये तमाम चीजें तेजस्वी यादव बिल्कुल नहीं सहेंगे और अभ्यर्थियों के साथ, छात्रों के साथ रहेंगे। तेजस्वी यादव ने भी क्या कुछ कहा है वो बता दे। देखिए, तेजस्वी लिखते हैं कि पटना में लोकतांत्रिक प्रदर्शन के दौरान पुलिस के बर्बर लाठीचार्ज में घायल छात्रों से अस्पताल में मुलाकात की। इमरजेंसी में भर्ती घायलों का घंटों तक उपचार भी नहीं किया गया। देश के सबसे अधिक युवा आबादी वाले नौजवान प्रदेश बिहार में छात्रों और युवाओं का भविष्य मोदी एंड कंपनी द्वारा बेरहमी से रौंदा जा रहा है। अपने हक अधिकार के लिए आवाज उठाने वाले प्रदर्शनकारियों पर AK-47 से गोलियां और लाठियां बरसाई जा रही है। पुलिस कार्रवाई को लेकर एक्सीडेंटल CM सम्राट चौधरी को तुरंत छात्रों से माफी मांगनी चाहिए। बता दें आपको कि तेजस्वी यादव ने CM सम्राट चौधरी को साफ साफ कह दिया है कि ये जो भी चीजें हुई हैं, चाहे छात्रों पर गोलियां बरसाई गई हो और कल भी जिस तरीके से लाठी बरसाई गई, बस वो अपनी मांग कर रहे थे कि TRE-4 का विज्ञापन तो जारी हो गया, लेकिन एकल परीक्षा होनी चाहिए, PT मेंस नहीं होना चाहिए, CDP जो है नहीं होना चाहिए और वही जो डोमिसाइल नीति है वो लागू होनी चाहिए, निगेटिव मार्किंग हटा देनी चाहिए और तमाम चीजों को लेकर वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सरकार उनके मांगों पर लाठियां चला रही है, उनके भविष्य पर लाठियां चलाई जा रही है और छात्रों को अपराधियों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो ऐसे मुख्यमंत्री को छात्रों से माफी मांगना चाहिए। बता दें आपको कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार छात्रों के साथ है और अब वो साफ कह चुके हैं कि तेजस्वी यादव की ही जीत होगी, छात्रों की ही जीत होगी और सत्ता पक्ष को वो हरा कर रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहे दर्श न्यूज।